लेकिन अब हम यहां पर आपको यह बताते हैं, टाइमलाइन आपको एक दिखाते हैं, पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं कि क्या था, कब रहा, कितने पेपर इसके अंदर, कितने विषय, क्या कुछ, उसकी जानकारी फटाफट से हम दे देते हैं यहां पर। अब अगर हम यहां पर बात करें टाइमलाइन की, तो देखिए परीक्षा की जो तारीख थी वो थी 18 जून 2024, यानी कि एक दिन पहले, आज 20 तारीख को जब हम ये बात कर रहे हैं। कितने शहरों में ये परीक्षा जिसका आयोजन किया गया था, आयोजित करवाई गई थी? 317 ऐसे शहर थे। अगर सेंटर की मैं यहां पर बात करूं तो सेंटर की संख्या 1205 थी, 1205 करीब ये सेंटर्स जो हैं वो थे। छात्रों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो 11,21,000 छात्रों की संख्या थी। अब इसमें उपस्थिति की बात करें तो देखिए 81% थे, मतलब पूरे तो नहीं थे यहां पर। और वहीं अगर विषय की बात करें तो 83 विषय इसके अंदर आते हैं जो ये परीक्षा दरअसल कराई जा रही थी। तो ये सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया कि क्या टाइमलाइन थी, कब ये पेपर होना था, कितनी जगहों पर ये पेपर होना था, किस तरीके से, क्या कितने स्टूडेंट्स इसमें रहे, कितनी उपस्थिति उनकी रही। ये वो तमाम बातें हैं जो सिलसिलेवार तरीके से यहां हम आपको बताते हैं। लेकिन साथ ही साथ अब किस तरह से इस मामले में एक्शन की बात सामने आ रही है वो भी आप लोगों को यहां पर जानना जरूरी है कि किस तरह से अब शिक्षा मंत्रालय जो है, क्योंकि देखिए इससे पहले नीट वाला मामला आया था, फिर ये नेट वाला मामला आ जाता है और यहां सवालों के घेरे में एनटीए है, एक्शन में है मंत्रालय। सुबोध सिंह को तलब कर दिया जाता है। शिक्षा मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया और तुरंत इस मामले में, नेट मामले में शिक्षा मंत्रालय ने क्या कहा? छात्र हित सर्वोपरि है, छात्रों का हित सबसे ऊपर है, बाकी और कुछ नहीं। नेट केस सीबीआई को सौंपा जाता है, एक्शन में तुरंत आ जाता है। अगर शिक्षा मंत्रालय की हम बात करें तो बहुत जल्द ही दोबारा से परीक्षा होगी। 9 लाख छात्रों ने नेट परीक्षा दी है। दोषी जो भी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए नीट का जो मामला है वो देखा और इसीलिए जब ये वाला मामला हुआ तो इस पर तुरंत प्रवाह से सरकार एक्शन में आती है, इस पे कोई हीला हवाली नहीं होती है। लेकिन शिक्षा मंत्रालय के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो क्या कुछ इस पूरे मसले पर कह रहे हैं, ये भी सुनिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को मिले थे I4C के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम वेयर के अंदर काम करता है। वो इनपुट टेक्निकल नेचर के थे और प्राइमा फेसी ये अपीयर हुआ था कि एग्जाम इट माइट हैव कॉम्प्रोमाइज। अभी तक किसी डायरेक्ट लेवल की बात नहीं हुई थी एंड ये प्रोगेटिव इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है कि दे इंक्वायर द मैटर and check and possible collision at any level. We are again saying collision at any level if found. We are very much ready to take action against anyone. But ये मैटर अभी सीबीआई को गया है. We should wait for their report. अब क्या है ये यूजीसी नेट परीक्षा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से वो भी हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि क्यों दी जाती है ये परीक्षा। दरअसल पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दरअसल ये जो परीक्षा है वो परीक्षा ये दी जाती है। इसके अलावा जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है उसके लिए भी इसी के जरिए दरअसल चयन किया जाता है। यूजीसी नेट सभी यूनिवर्सिटी में होता है अगर यूजीसी नेट की हम यहां पर बात करें तो। इसके अलावा अगर हम यहां पर नेक्स्ट प्लेट चेंज करें तो यूजीसी नेट परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, क्या होता है, ये हम यहां पर आपको बता रहे हैं। एक पेपर में होता है पेपर 1 की अगर यहां पर हम बात करें तो उसमें 50 प्रश्न होते हैं। ऐसे ही अगर दूसरे पेपर की हम बात करें तो उसमें 100 प्रश्न होते हैं। ऑब्वियसली जैसे लेवल इसमें बढ़ता जाता है उस तरीके से प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का होता है। मतलब एक अगर सवाल है वो सवाल 2 अंक का होगा। दोनों पेपर के लिए 3 घंटे का समय आपको दिया जाता है। पेपर 1 पेपर 2 जो 2 पेपर हैं उन दोनों के लिए ही पूरा जो समय होता है वो 3 घंटे का होता है। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो सामान्य और अनिवार्य ये होता है, ये जरूरी है आपको देना। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग किसी तरह की कोई नहीं होती है। तो ये वो तमाम बातें हैं, क्या है आखिर यूजीसी नेट वो परीक्षा, वो हम यहाँ पर आपको बता रहे थे। लेकिन यहीं अगर हम बात करें कि किस तरह से एग्जाम में आखिर क्यों जो एनटीए है वो बार बार फेल हो रहा है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा नीट और नेट दोनों की हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब इससे पहले हमने नीट में भी देखा कि किस तरह की जो धांधली है वो यहां पर सामने निकल कर आ रही थी। अब नेट जो है ये भी एनटीए द्वारा ही आयोजित की जाती है, ये भी एनटीए द्वारा ही आयोजित की जाती है और यहां पर भी
फेल होता हुआ नजर आ रहा है एनटीए। इसीलिए उसके खिलाफ जो नाराजगी है, जो आक्रोश है, वो दरअसल देखने को मिल रहा है। एनटीए के पास अगर हम बात करें तो उसके पास खुद का कोई सिस्टम नहीं है। जी हाँ, वो खुद का उसके पास कोई सिस्टम नहीं है। परीक्षा आयोजित करने के लिए जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी उसके पास नहीं है। आउटसोर्सिंग के जरिए दरअसल एनटीए जो है वो परीक्षा करवाता है। तो मतलब वही, क्योंकि खुद का नहीं है इसके पास कोई सिस्टम, इसीलिए आउटसोर्स करता है। देश भर में दर्जनों कंपनियों को ठेका दिया जाता है, इसके लिए ठेका दिया जाता है और कई एजेंसीज के पास इसका अनुभव है, लेकिन किसी के पास नहीं है, कईयों के पास इसके संसाधन नहीं है। तो ये भी एक बड़ी बात यहाँ पर है। ऐसी एजेंसीज जो जुगाड़ से करवाती है परीक्षाएं, और देखिए जब जुगाड़ जहां आ जाता है वहीं खेल होता है। जुगाड़ कंपनियों से जुड़ जाते हैं जो सॉल्वर गैंग होते हैं, तो वो जुड़ जाते हैं। अब चूंकि ठेका आप दे रहे हैं यहाँ पर, तो उनके लिए भी थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। कंपनी के कर्मचारियों का वेरिफिकेशन ही नहीं होता है, तो ये तो बहुत जरूरी होता है इसके लिए। और इसीलिए जब पैसों का लालच दिया जाता है, और जहां पैसे का लालच दिया गया वहीं पेपर लीक हो गया और हो गया खिलवाड़ छात्रों के भविष्य के साथ। ये भविष्य हमारा है, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ यहां पर हो रहा है। लेकिन लगातार हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जब बात छात्रों के भविष्य के हो, तो जाहिर सी बात है कि जो गुस्सा है, चाहे उन छात्रों का कहें या फिर जो उन छात्रों के अभिभावक हैं उनका कहें, जो अपनी पूरी पूंजी लगा देते हैं, तो ऐसे में उनका गुस्सा यहां पर लाजमी है। पेपर लीक पर किस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है, ये जरा सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखाते हैं। यहां दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में एनएसयूआई का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नीट धांधली मामले में ये पूरा हो हंगामा जो है वो एनएसयूआई द्वारा किया गया। शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करते हैं जो एनएसयूआई के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर पहुंच जाते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती है। धांधली मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, जो कि ऑलरेडी सरकार द्वारा ये जो आदेश है वो दिया जा चुका है। नोटों की गड्डी, नकली नोटों की जो गड्डी है वो लेकर पहुंचते हैं ये छात्र संघ के नेता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता, और इन एनएसयूआई के कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज होती है। वहीं एनटीए के जो डीजी हैं सुबोध सिंह, उनको तलब किया जाता है। एक्शन में आता है शिक्षा मंत्रालय और सुबोध सिंह को भी तलब किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय ने डीजी को तलब किया। एनटीए लगातार सवालों के घेरे में है। लेकिन अब कुछ और तस्वीरें जो हैं वो हम फटाफट से आपको दिखाते हैं कि किस तरह की जो एनएसयूआई के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। ये